सवाल तो यहां पर यह है कि जब मस्जिद कमेटी को कोई आपत्ति नहीं थी, उनका भी यह मानना था कि हां इंक्रोचमेंट है, हटाने के लिए टीम पहुंची तो लोग पत्थर लेकर आ गए। अब कहा जा रहा है कि साहब मस्जिद तोड़ने के लिए कहीं मस्जिद को टच तक नहीं किया गया, तो फिर यह माहौल क्यों ये माहौल? बिल्कुल मस्जिद को हाथ तक नहीं लगाया है, चाहे वो अनऑथराइज्ड मस्जिद है, हाथ नहीं लगाया गया है। आचार्य जी अरे सुन लीजिए, बोलिए सुनिए, एक और वही जगह है तुर्कमान गेट के सामने जो मस्जिद है, जहां पर डॉक्टर उमर लाल किला ब्लास्ट करने से पहले 15 मिनट रुका था, 15 मिनट रुका था वहां पर। और वहां पर आतंकवादी घटनाएं जो लगातार चल रही है, उसका साफ साफ दिल्ली पुलिस के पास सबूत है कि डॉक्टर उमर था, ब्लास्ट करने से पहले 15 मिनट तक उसी मस्जिद के आगे अंदर गया था, मस्जिद के अंदर। अब वो क्या करने गया था वो सकते वो सही है, लेकिन वो अंदर गया था और वो ट्रेनिंग लेने गया था, क्या करने गया था वो आज दिल्ली पुलिस की उसी रडार के बाद ये जो जगह थी जो अनऑथराइज्ड एनक्रोचमेंट थी, तब दिल्ली पुलिस की नजर में आई और उस पर ये जहां पर जो भी अनऑर्गेनाइज एक्टिविटी चल रही थी लगातार अनऑर्गेनाइज। और जो पत्थरबाजी की बात है, आपको याद होगा सीए का आंदोलन, सीए के आंदोलन में 15 मिनट के अंदर कैसे घटने जाते थे, इस सोशल मीडिया के अंदर जिस प्रकार सर्कुलेट किया था। मैं कहता हूं इन लोगों की, यहाँ बैठे हुए लोगों के मोबाइल चेक कर लीजिए। मैं मोहम्मद उस्मान साहब, मतलब ये जो वीडियोस जितने भी अभी तक हमने देखे हैं जो हमारे पास आए हैं, उसमें बार बार मस्जिद का जिक्र किया जा रहा है, मस्जिद को टच तक नहीं किया गया। अतिक्रमण हटाने के लिए टीम वहां पर पहुंची थी और आप कह रहे हैं कि साहब मुसलमानों पर यह हमला है, मुसलमानों की आजादी पर हमला है। देखिए, जहां तक वो जो सबूत और उन सब चीजों का ताल्लुक है वो पुलिस प्रक्रिया का हिस्सा है, हमें उस पर ज्यादा बात करने की पुलिस को प्रक्रिया करने कहां दे रहे हैं? क्या वो उस पर पुलिस को प्रक्रिया करने कहां दे रहे हैं? पुलिस टीम पहुंचती है तो पत्थरों से स्वागत होता है, पत्थर मारे जाते हैं, शेर कहा जाता है, वाह मेरे शेर, भगाओ इनको। प्रमाणित नहीं कर सकते, हम जज नहीं बन सकते, ये अदालत का काम है, वो वहां बाद में सारी चीज। अभी आप कह रहे हैं अदालत का काम है, कामरान साहब कहते हैं अदालत पर से भरोसा उठ चुका है। बहुत सारी घटनाएं, बिल्कुल उस्मान साहब आप कह रहे हैं अदालत का काम है, ये कह रहे हैं अदालत पर से भरोसा उठ चुका है, तब तो मुसलमान पत्थर लेकर निकला है। कार्य होने चाहिए, लेकिन फर्क क्या है, बहुसंख्यक कुछ भी मतलब अमितोष फारिक यानी कि इस देश के अंदर जहां जहां इंक्रोचमेंट है, मैं नहीं कह रहा कि वो हिंदू या मुस्लिम इलाका है, जहां जहां इंक्रोचमेंट है, अगर इंक्रोचमेंट हटाया जाता है तो सब लेके पत्थर निकल जाए। और संजोली की नहीं, अगर ये कह रहे हैं अदालत पर भरोसा नहीं है। मौलाना को एक बार चुप कराइए, देखिए सुनिए, इनको भरोसा है किस पे? अरे मौलाना चुप रहिए, आप सुनिए। और हम प्रत्युष भाई इनको या तो पहले सुन लीजिए, और उसी के तहत गई है, आपने कह दिया ठीक है, हो गया। उस्मान साहब सुन लिया आपकी बात, आपकी बात सुन ली। अरे उस्मान जी हो गया, अरे मौलाना हो गया 28, अरे हो गया मौलाना भाई, हो गया। सुनिए, 28 नवंबर 2025 को कोर्ट का आदेश है, दिल्ली हाई कोर्ट का, और उस आदेश के अंदर में लिखा गया है कि 38,940 स्क्वायर फीट लैंड को हटाना है, एंक्रोच लैंड को हटाना है। और ये कैसे कर रहा है? सुप्रीम कोर्ट ने कहता है इलीगल बिल्ड स्ट्रक्चर शुड बी रिमूव्ड फ्रॉम द पब्लिक लैंड, और वो केस था इंड्राई वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तराखंड का। उसके अंतर्गत में चीजों को हटाया जा रहा है, अतिक्रमण हटाने जा रहे तो पत्थर उठाने वाले सही है, लेकिन प्रशासनिक अधिकारी करने वाले इनकी मानसिकता दिखाते हैं कि उनके ऊपर जुर्म कर रहे हैं। ये कौन सा संविधान है भाई? अपने फैसले में कहा है वो गलत। अरे सतीश भाई, ये इनकी उम्र से ज्यादा बोल रहे हैं, इनको बोलो थोड़ा शांत रहे। नहीं, कामरान साहब एक बार तो कहा जाता है कि साहब बिना प्रक्रिया का पालन किए आप तोड़ने के लिए चले आते हैं, मुसलमानों को देखकर बुलडोजर गरजता है। यहां तो प्रक्रिया का पालन करके टीम गई थी ना, फिर ये पत्थर कहां से आ गए? प्रक्रिया का पालन नहीं। देखिए, सबसे पहले जो है एक्ट पास किया गया जिसके अंदर वक्फ बाय यूज खत्म किया गया। अब वक्फ बाय यूज को हमने हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया तो उस पर स्टे नहीं दिया गया और मुकदमा संज्ञान में है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, उसके बाद में बुलडोज किया जा रहा है। कामरान साहब, मस्जिद कमेटी ने भी 38,940 वर्ग फुट पर जो अतिक्रमण है उसे अतिक्रमण माना है और उनका भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। नहीं, उसका मस्जिद कमेटी का भी कहना है कि हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। उनका यह भी कहना है कि यहां पर पहले बारात घर हुआ करता था जो अब संचालित नहीं है, अतिक्रमण है, इसको हटाया जा सकता है, उनको भी आपत्ति नहीं है। मतलब आप चाहते क्या है? मतलब कोर्ट का ऑर्डर नहीं मानना, पुलिस की टीम आ जाए उसे नहीं मानना, किसकी मानना? फिर किसे मानना चाहते हैं? वही तो मैं आपसे कहना चाह रहा हूं। क्या कहना चाहते हैं? जो पास्ट में जो हादसे हुए हैं, देखिए पास्ट भूल जाइए, पास्ट भूल जाइए, प्रेजेंट की बात कीजिए। नहीं तो दिल्ली की बात कीजिए। दिल्ली में जब टीम वहां पर पहुंची, हाँ, बाकायदा कानूनी प्रक्रिया का पालन करके, मस्जिद कमेटी से बात करके, उनके नॉलेज में बात थी, वहां पर पहुंची
तो फिर ये पत्थरबाजी क्यों? देखिए, मैं जो है दिल्ली के अंदर 30 साल से रह रहा हूं और मैंने दिल्ली का चप्पा चप्पा छाना है। किस गली और कॉर्नर पर आक्रमण नहीं है, किस गली, किस पीपल के पेड़ के नीचे, किस गली के किस पेड़ के नीचे अभी आप छोड़ दीजिए, जहां पीपल के पेड़ के नीचे हनुमान का मंदिर नहीं है। हटेगा नहीं हट रहा है तो कोर्ट जाइए, पहले अपने घर से करो ना, नोटिस दिलवाइए, पहले अपने घर से शुरुआत करो, मतलब पहले अपने घर से शुरुआत करो। ओके, मुसलमान एक सेकंड, आचार्य विक्रमादित्य जी, मतलब ये कह रहे हैं कि इनके इलाके में इंक्रोचमेंट चलेगा, पहले वहां अपने घर से अगर टीम पहुंच गई, वहां टीम पहुंच गई तो साहब ये गलत हो जाएगा। बिल्कुल, यही तो सर्टिफाइड करना चाहते हैं, यही हुआ है पिछले 70-80 सालों में। जो मुसलमानों का इलाका था वो जो मर्जी करे। अरे पीपल के नीचे जो 5000 पीपल के पेड़ है, उसके नीचे जो हनुमान